ना हम सभा कर पाए, ना रैली कर पाए, ना प्रचार प्रसार कर पाए, ना मैनेजमेंट कर पाए, ना मीटिंग कर पाए, ना स्ट्रेटजी बना पाए। हमको तो जनता के दूर अलग कर दिया गया। तो इसका प्रभाव तो निश्चित है कि इसका प्रभाव तो पड़ना ही पड़ना है। क्या देवेंद्र नाथ महतो जेल चला गया, देवेंद्र नाथ महतो अब नहीं निकल सकता है, सांसद बना भी दीजिएगा तो वो तो जेल के अंदर ही रहेगा। इस तरीके से झूठा प्रचार जो किया गया है, लोगों को ठगा गया है। हम सारे लोगों साथ में रहने से, सिर्फ मुंह में कहने से साथ हम नहीं मान सकते हैं। उसके लिए साथ में रहने का मतलब कि ये दोहरी वाला साथ नहीं, एकदम स्पष्ट रूप से साथ, या तो स्पष्ट रूप में या तो साथ नहीं तो विरोध, जो होना चाहिए स्पष्ट। जनता को दिग्भ्रमित वाला काम नहीं होना चाहिए। आप देख रहे हैं न्यूज स्टॉपेज। रांची लोकसभा को लेकर काउंटिंग की प्रक्रिया जारी है। पंडरा स्थित मतगणना स्थल में कार्यकर्ताओं की, उम्मीदवारों की भीड़ है। खास करके उम्मीदवारों के कार्यकर्ता जो है काफ़ी भीड़ है। इस बार झारखंड में दो नाम जो सबसे ज़्यादा चर्चित रहे, टाइगर जयराम और दूसरे देवेंद्र नाथ महतो। तो रांची में देवेंद्र नाथ महतो एक ऐसा नाम उभरा, इस चुनाव की एक खोज कह लें, आंदोलन की खोज कह लें, कि एक ऐसा नाम उभरा है कि जो सभी पार्टियों को और लोगों को अचानक से इस नाम की चर्चा जो है, जो दो बड़ी पार्टियां हैं भाजपा और कांग्रेस के बाद जो सबसे ज़्यादा चर्चित नाम रहा है, वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे देवेंद्र नाथ महतो। आइए उनसे जानते हैं कि कैसा रहा इस बार का अनुभव और क्या उम्मीदें हैं। देवेंद्र नाथ जी, आप अचानक से झारखंड में जो दो नाम सबसे ज़्यादा उभरे उसमें एक आप, एक जयराम जी, क्या दिख रहा है, क्या उम्मीदें? देख ले, हम लोग जो झारखंडियों का बुनियाद सवाल है, जिस उद्देश्य से इस राज्य का गठन हुआ है, झारखंडियों के हक अधिकार के लिए, उसके हित में नीति कानून बनने के लिए, यहाँ का शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए, हम लोग उसी बुनियादी सवाल को एक उठाए और बहुत ही अच्छे तरीके से बातों को रखे। जनता ने समझा, सब कोई एकजुट हुआ और आज जनता का प्यार और आशीर्वाद से हम लोग आज पहला चुनाव हम लोग ने लड़ा, देश का सबसे बड़ा महापंचायत का चुनाव, सांसद का चुनाव। और जिस प्रकार से चुनाव के मैदान में जब हम डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे, पूरे लोकसभा क्षेत्र में जो एक तरफा समर्थन देखने को मिला, जिससे हमारे विरोधी दल घबराए और दिग्भ्रमित हुए और अपना पावर का दुरुपयोग करते हुए मेरा नामांकन के रोज 4 तारीख को हमको जेल में कैद कर दिया गया और 23 तारीख को प्रचार प्रसार का अंतिम दिन था और एक दिन पूर्व यानी 21 तारीख को रात को निकले, सिर्फ 22 तारीख को हम प्रचार कर पाए और हमारा कहीं ना कहीं नया छाप था। उसके बावजूद जो है कि हम लगातार कई राउंड पे, कई विधानसभा में थे, ईचागढ़ में, सिल्ली में, खिजरी में, आपका कांके क्षेत्र में, कई राउंड का में हम जो है कि लीड कर रहे हैं। और जो गिनती अभी है, यह गिनती आने वाला कुछ ही देर बाद, यह गिनती का दृश्य कुछ और होगा और जो है कि हम लोग के तरफ जो है कि गिनती बढ़ता हुआ नजर आएगा। मतलब जेल अगर नहीं जाते तो और बढ़िया रिजल्ट होता, तब तो दृश्य कुछ और होता, क्योंकि वोट देने के लिए चुनाव चिन्ह को पहचानना जरूरी है। उसके लिए ना हम सभा कर पाए, ना रैली कर पाए, ना प्रचार प्रसार कर पाए, ना मैनेजमेंट कर पाए, ना मीटिंग कर पाए, ना स्ट्रेटजी बना पाए। हमको तो जनता के दूर अलग कर दिया गया। तो उसका प्रभाव तो निश्चित है कि इसका प्रभाव तो पड़ना ही पड़ना है। लेकिन आप लोग पर आरोप भी लगता रहा है कि आप जो है वो बीजेपी, कभी बीजेपी वाले कह रहे थे कि कांग्रेस की तरफ से आप है, कांग्रेस वाले कह रहे थे कि बीजेपी ये को लोग आप आपस में समर्थन तय कर कर रहे ले, थे। कांग्रेस बीजेपी आपस में तय कर ले और वो एक साथ निर्णय ले कि हम लोग किसके साथ हैं। और हमको पूछेगा तो स्पष्ट करेंगे कि हम झारखंडियों के साथ हैं, एकदम कट्टर रूप से हैं। और जितना भी वोट आएगा उतना हम पेड़ लगाएंगे अभी। और झारखंडी जिस मुद्दा को लेकर के अब घर से निकले हैं, एक एक बूथ का हम गहराई से समीक्षा करेंगे। चाहे जिस बूथ में 100% वोट हो, जिस बूथ में, या जिस बूथ में मेरा 0% वोट हो, दम एक एक व्यक्ति का मनभावना, क्योंकि उन्होंने आशीर्वाद दिया था, अपना अचरा से दाल चावल पैसा दिया था। उसके बाद उसको जो दिग्भ्रमित किया गया कि देवेंद्र नाथ महतो जेल चला गया, देवेंद्र नाथ महतो अब नहीं निकल सकता है, सांसद बना भी दीजिएगा तो वो तो जेल के अंदर ही रहेगा। इस तरीके से झूठा प्रचार जो किया गया है, लोगों को ठगा गया है। तो हम सारे लोगों से हम एक एक पूरा 2377 बूथ में हम बैठेंगे और उस बूथ के सारे लोगों को बुला करके जो है कि एकदम बहुत ही गंभीर और आंतरिकता
तह तक जाकर के हम समीक्षा करेंगे। वित्त मंत्री सीतारमन जी कही थी कि पैसे के कारण चुनाव नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत पैसा लगता है। तो आप कैसे चुनाव लड़ रहे हैं? आखिर पैसा ये खर्च कहाँ से आया? देखिए किस तरह से आप लड़ रहे हैं? देखिए लोकतंत्र में अगर ईमानदारी से आप कीजिएगा तो चुनाव में कोई पैसा की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई पैसा को महत्व दे करके चुनाव कराने या नहीं कराने का बात करते हैं तो एक्चुअल में उसी नेता को करोड़ों करोड़ का खर्च होता है जिस नेता को झूठा प्रचार करना होता है, जिस नेता को जनता को दिग्भ्रमित करना होता है। नहीं, जो सही चीज़ को, सही बात को, सही काम को करने के लिए कोई पैसा की आवश्यकता नहीं है। ईमानदारी से रहिए, जनता ईमानदारी को, सच को समझने सकते हैं और उसको स्वीकार भी करते हैं और इसका उदाहरण आज आपको देखने को मिल रहा है। लोकसभा में जो अभी तक का प्रदर्शन है आप लोगों का, ये जबरदस्त प्रदर्शन दिख रहा है। तो क्या अगर इस पे सीट नहीं भी मिलती है तो क्या विधानसभा में आप देख रहे हैं कि आप लोग जबरदस्त तरीके से आइएगा? विधानसभा में अलग अंदाज इसकी है, तैयारी है क्या? अलग अंदाज रहेगा। हाँ। एक ऐसा अंदाज रहेगा कि 74 में जो जेपी आंदोलन हुआ था, 77 में सत्ता परिवर्तन हुआ था, एक एक बूथ को हम बहुत गंभीर से बैठेंगे। हम रात को रात नहीं समझेंगे, दिन को दिन, धूप को धूप नहीं, बरसात को बरसात नहीं, और पूरा 24 घंटा लगा देंगे और हर एक बूथ का, हर एक गांव से बैठ के एक एक चीज पर डिस्कशन करेंगे, पूरे लोगों का बातों को सुनेंगे और पूरी तरह का हर बूथ को बहुत ही बेहतर करेंगे और आने वाला परिणाम आपको देखने को मिलेगा। इसका एकदम एक कर देंगे। घर से निकल पड़े हैं तो राज्य को बचाएंगे और अब राज्य में परिवर्तन करेंगे। और विधानसभा चुनाव में और भी लोगों को, आप लोगों की जुड़ने की उम्मीद है क्या? कि जिस प्रकार से आपका प्रदर्शन हो रहा है, अमित महतो भी आपके साथ में है। ये कौन साथ में है, कौन नहीं है, ये हम लोग का समीक्षा की बात है। अभी सोशल मीडिया में कई तरह के बात भी उठ रहा है, इसीलिए हम लोग जब तक बूथ का समीक्षा नहीं करेंगे तब तक हम कौन साथ में है, कौन साथ में हम नहीं बता सकते हैं। समीक्षा करने के बाद तय होगा कि कौन साथ में। रहने से, सिर्फ मुंह में कहने से साथ हम नहीं मान सकते हैं। उसके लिए साथ में रहने का मतलब कि ये दोहरी वाला साथ नहीं, एकदम स्पष्ट रूप से साथ, या तो स्पष्ट रूप में या तो साथ नहीं तो विरोध, जो होना चाहिए स्पष्ट। जनता को दिग्भ्रमित वाला काम नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक सवाल कि आपके पार्टी के अध्यक्ष पर यह आरोप लगा कि चंद्र प्रकाश चौधरी जी को खास हराने के लेकर ही गिरिडीह से, इस पर अरे क्या? राज को बचाने के लिए, राज में हम लोग बेहतर बड़ा जबरदस्त विकल्प दे करके यहाँ पे हम लोग पूरा सत्ता का परिवर्तन करने के लिए, लोगों का, जनता का प्यार मिला है, तो हम लोग के बारे कुछ बोलने का शब्द नहीं है। तो उलूल जुलूल बोल करके जनता को दिग्भ्रमित करने वाले बात है, ये बात सरासर झूठा बात है। नाथ महतो जी थे, ये अभी भी आश्वस्त हैं कि जीत रहे हैं। इनका प्रदर्शन हालांकि बहुत बेहतर रहा है। मैंने पहले ही कहा कि लोग सोच रहे थे कि कितना बेहतर प्रदर्शन होगा, लेकिन इनका एक नई पार्टी बनकर भी उभर रही है इनकी पार्टी, और ये विधानसभा में खास करके और भी जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिलेगा।